महादेव सावन मास महात्म 11वां अध्याय तिथि महात्म्य। प्रतिपदा एवं द्वितीय का व्रत। श्री सनत कुमार जी भगवान शंकर से इच्छा प्रकट की, हे प्रभु, आपने मुझे त्योहारों का महात्म्य बताया है, अब मुझे तिथि महात्म्य के बारे में जानने की इच्छा हो रही है। श्री उमापति बोले, हे सनत कुमार, श्रावण का महीना मुझे सब महीनों में सबसे अधिक प्रिय है। श्रावण मास की प्रतिपदा यदि सोमवार की पड़ती है तो श्रावण मास में 5 सोमवार होंगे। ऐसा होने पर यह रोटक व्रत कहलाता है। उस दिन मनुष्य को व्रत रखना चाहिए। यह 3.5 मास का भी होता है। रोटक व्रत लक्ष्मी की वृद्धि करने वाला, सब कामनाओं को पूर्ण करने वाला और समस्त सिद्धियों को देने वाला है। अब मैं तुमको रोटक व्रत के करने का विधान बताता हूँ। श्रावण मास की शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा को प्रातः उठ कर रोटक व्रत करने का इस प्रकार संकल्प करना चाहिए, आज मैं रोटक व्रत करूंगा। हे जगत गुरु, मुझ पर कृपा करे। इस प्रकार संकल्प कर प्रतिदिन मेरा भगवान शंकर का पूजन करना चाहिए। अखंडित बेलपत्र, तुलसी पत्र, नील कमल, कमल, कलहार, कुसुम, चंपा, मालती, कुंद, अर्क आदि पुष्पों तथा अनेक प्रकार के ऋतुकालीन फूलों से धूप दीप नैवेद्य तथा अनेक प्रकार के फलों से पूजा करनी चाहिए। पुष्पहार नाम से 5 रोटक बनाने चाहिए। उनमें से 2 रोटक ब्राह्मण को देने चाहिए। 1 रोटक नैवेद्य के रूप में मुझे समर्पित करना चाहिए। 2 रोटक व्रतधारी को खाने चाहिए। केला, नारिकेल, जंबीरी, बिजोरा, नींबू, खजूर, ककड़ी, दाख, नारंगी, मातुलिंग, अखरोट, अनार और ऋतु में पाए जाने वाले फलों से अर्धे दान के लिए उत्तम कहा गया है। इस व्रत को पूर्ण कर लेने पर सब कामनाएं पूरी हो जाती हैं। हे सनत कुमार, अब इस व्रत का पुण्य फल सुनो। जितना फल 7 समुद्र पर्यंत भूमि दान करने से मिलता, उतना ही फल इस व्रत को विधि पूर्वक करने से प्राप्त हो जाता है। इस व्रत को 5 वर्ष तक करने के से अतुल धन संपत्ति प्राप्त होती है। इसके उद्यापन में सोने के 2 रोटक बनाने चाहिए। पहले दिन अधिवासन करके अन्य दिनों में प्रातःकाल शिव मंत्र द्वारा घी तथा बेल पत्रों से हवन करना चाहिए। इस प्रकार व्रत करने से मनुष्य की सब मनोकामनाएं पूरी होती हैं। हे सनत कुमार, अब तुम द्वितीय के व्रत को सुनो। इस व्रत को करने वाला प्राणी लक्ष्मीवान तथा पुत्रवान हो जाता है। अतः यह व्रत औदुंबर नाम से प्रसिद्ध है। यह सब पापों का नाश करने वाला है। मनुष्य को श्रावण मास की द्वितीय तिथि को प्रातः संकल्प करके विधिवत व्रत करना चाहिए। इस व्रत में गूलर की पेड़ की पूजा की जाती है। गूलर का पेड़ ना मिल सके तो दीवार पर गूलर के पेड़ का चित्र बना लेना चाहिए। अर्चन विधि के हे उदम्बुर, आपको नमस्कार है। हे हेम पुष्पक, आपको नमस्कार है। जंतु फल युक्त लाल अंड तुल्य शाली युक्त, आपको नमस्कार है। इसके बाद शिव तथा शुक्र की पूजा करनी चाहिए। गूलर के 33 फलों से 11 फल ब्राह्मण को, 11 फल देवता को और शेष 11 स्वयं को ग्रहण कर खाने चाहिए। इस दिन अन्न नहीं खाना चाहिए। रात में शुक्र तथा मेरा अर्चन करते हुए जागरण करना चाहिए। इस प्रकार यह व्रत 11 वर्ष तक करे, फिर इसका उद्यापन करे। उद्यापन में सोने का फल, पुष्प, पत्ते आदि के साथ गूलर का पेड़ बनवाकर उसमें स्वर्ण की बनी हुई शुक्र तथा मेरी मूर्तियां रख कर पूजन करना चाहिए। दूसरे दिन प्रातःकाल छोटे छोटे गूलर के फलों से 108 हवन करें। उदुम्बर की लकड़ी, घी तथा तिलों द्वारा हवन करना चाहिए। हवन की समाप्ति पर आचार्य का पूजन करना चाहिए। अपनी सामर्थ्य के अनुसार ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहिए। फल परिणाम, जिस प्रकार गूलर का पेड़ फलों से लदा रहता है, उसी प्रकार व्रती के यहाँ भी बहुत से पुत्र होते हैं तथा वंश वृद्धि होती है। उसे कभी धन धान्य की कमी नहीं होती है। अब 11वां अध्याय पूरा हुआ। हर हर महादेव। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग महादेव की जय। नमः पार्वती पते। हर हर महादेव। श्री राधे राधे। 12वां अध्याय तृतीय शुक्ल पक्ष। भगवान शंकर सनत कुमार से बोले, तृतीय अध्याय शुक्ल पक्ष। हर हर महादेव। भगवान शंकर सनत कुमार से बोले, अब तुम श्रावण शुक्ल तृतीय तिथि को किए जाने वाला स्वर्ण गौरी व्रत सुनो। उस दिन प्रातः काल स्नान करके 16 उपचार से भगवान शिव एवं माता गौरी की इस प्रकार पूजा करनी चाहिए। हे देवादि देव, मेरे द्वारा की गई पूजा को आप स्वीकार करें। गौरी माता के व्रत की पूर्ति के लिए 16 बाइनें
दंपतियों को देखकर कहना चाहिए, मैं माता गौरी के प्रत्यर्थ तथा व्रत पूर्ति के लिए उत्तम दाम्पत्यों का वायना देता हूँ। चावल के आटे से निर्मित 16 पकवान बांस की 16 टोकरियों में रखकर उन पर वस्त्र रखकर पत्नी 16 ब्राह्मणों को बुलाकर निवेदन करें। मैं व्रत की संपूर्णता और फल प्राप्ति के लिए यह वायना देता हूँ। अलंकार आदि संपन्न पति व्रत धर्म युक्त शोभन सुवासिनी इसे आप स्वीकार करें। इस प्रकार 16, 8, 4 या 1 वर्ष व्रत करके उद्यापन करना चाहिए। पूजा की समाप्ति पर कथा श्रवण कर व्यास जी का पूजन करना चाहिए। सनत कुमार भगवान शंकर से बोले, हे प्रभु, इस व्रत को सबसे पहले किसने किया, इसका क्या महात्म्य है, उद्यापन की विधि क्या है, इसके जानने की मेरी तीव्र उत्कंठा है। भगवान भोलेनाथ ने कहा, हे ब्रह्मपुत्र सनत कुमार जी, मैं तुम्हारी जिज्ञासा अवश्य पूरी करूंगा। प्राचीन काल में सरस्वती नदी के तट पर सुबिला महानगरी थी। उसके राजा का नाम चंद्रप्रभा था। उसकी महादेवी और विशाला नाम की 2 रूप लावण्य युक्त पत्नियां थी। राजा चंद्रप्रभा महादेवी रानी को अधिक प्यार करता था। राजा उस पर अपनी जान छिड़कता था। एक दिन राजा शिकार खेलने के लिए वन में गया। वहां उसने शार्दुल सिंह, 12 अरना, भैंसे, हाथी आदि का शिकार किया। अब राजा को प्यास व्याकुल करने लगी। राजा वन में पानी के लिए इधर उधर घूमने लगा। घूमते हुए वह एक तालाब पर पहुंचा। उसने तालाब के जल से अपनी प्यास बुझाई। पानी पीने के बाद राजा ने इधर उधर देखा तो उसने देखा कि तालाब के किनारे कुछ अप्सराएं गौरी की पूजा कर रही हैं। राजा ने उनसे पूछा, आप किसकी पूजा कर रही हैं? अप्सराओं ने उत्तर दिया, हम स्वर्ण गौरी का पूजन कर रही हैं। राजा ने फिर पूछा, देवियों, इस व्रत को करने की विधि और या एवं व्रत का क्या फल मिलता है, बताने की कृपा करें। अप्सराओं ने उत्तर दिया, श्रावण शुक्ल तृतीया के दिन यह व्रत किया जाता है। इस व्रत में भगवान शंकर और भगवती पार्वती का पूजन किया जाता है। इस व्रत में 16 धागों का डोरा पुरुष अपने दाएं हाथ में तथा स्त्री अपने बाएं हाथ में बांधती है। यही इस व्रत को करने की विधि है। इस व्रत को करने से भगवान शंकर की कृपा से सब मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। यही इस व्रत का फल है। यह सुनकर राजा चंद्रप्रभा ने भी श्रावण मास की शुक्ल पक्ष की तृतीया को अपनी दाई भुजा में 16 धागों वाला डोरा बांधकर व्रत किया। राजा ने कहा, हे माता गौरी, मैं इस डोरे को व्रत के लिए बांधता हूँ, मेरे ऊपर आप कृपा करना। इस प्रकार व्रत धारण कर राजा अपने महलों में आ गया। रानी महादेवी ने राजा के दाएं हाथ में बंधे डोरे को देखा तो पूछा, यह क्या है? इस पर राजा ने व्रत के बारे में बता दिया। इस पर रानी क्रोध में भर गई और राजा के हाथ में बंधे डोरे को तोड़कर एक सूखे पेड़ पर फेंक दिया। राजा ने रानी से कहा, ऐसा कर तुमने अच्छा नहीं किया, यह तुमने माता गौरी का अपमान किया है। इधर राजा की दूसरी रानी ने देखा कि सूखा पेड़ डोरे के प्रभाव से हरा भरा हो गया है। छोटी रानी ने उस डोरे को अपनी बाएं भुजा में बांध लिया। ऐसा करने से छोटी रानी डोरे के प्रभाव से राजा की सर्वाधिक प्रिय हो गई। इधर बड़ी रानी व्रत का अपमान करने से राजा द्वारा त्याग देने के कारण दुखी होकर वन में चली गई। वन में वह महादेवी का ध्यान कर पवित्र मुनियों के आश्रमों में ठहरी, परंतु मुनियों ने उसे देखकर कहा, अरे पिशाचिनी, यहाँ से चली जा। राजा और मुनियों द्वारा तिरस्कृत रानी महादेवी घोर जंगल में घूमती हुई थककर एक जगह बैठ गई। वह गौरी का स्मरण कर पश्चाताप के आंसू बहाने लगी। रानी को दुखी देखकर देवी को उस पर दया आ गई और उसे दर्शन दिए। रानी ने देवी को दंडवत प्रणाम किया और उनकी स्तुति करने लगी। हे देवी, आपकी जय हो, आपको बारंबार नमस्कार है। हे भक्तवर प्रद आपकी जय हो। हे मंगल रूपे आपकी जय हो। इस प्रकार भक्ति के द्वारा देवी से वर प्राप्त करके बड़ी रानी ने गौरी अर्चन करके व्रत किया। व्रत के प्रभाव से राजा बड़ी रानी महादेवी को वनों से महलों में ले आया। देवी के प्रसाद से राजा और उसकी दोनों रानियों की सभी इच्छाएं पूर्ण हुई। दोनों रानियों सहित राजा संपूर्ण राज्य का उपभोग कर समृद्धिशाली हो गया। अंत में राजा वह दोनों रानियां देह त्याग कर शिवलोक चली गईं। शिवजी जी बोले, हे तात, जो शोभना पार्वती का व्रत करता है वह मेरा तथा पार्वती का अत्यंत प्रिय प्राणी हो जाता है। इसे लोक में सुख सुविधा भोग कर और अपने शत्रुओं पर विजय प्राप्त करके अंत में मेरे लोक को चले जाता है। अब मैं तुम्हें इस व्रत की उद्यापन विधि बताता हूँ। शुभ तिथि, शुभ वार, चंद्र बल, तारा बल हो जाने पर मंडप में अष्टदल कमल के ऊपर धान्य
उसके ऊपर घट स्थापित करना चाहिए। उस घट पर 16 पल का बना तांबे का पूर्ण पात्र रखना चाहिए। उस पूर्ण पात्र में तिल भरकर रख करके ऊपर पार्वती तथा भगवान शंकर की प्रतिमा रखनी चाहिए। इसके ऊपर 2 श्वेत कपड़े और श्वेत रंग या रंग का यज्ञ पवित्र रखा जाता है। विधि पूर्वक वेद मंत्रों से पूजन कराकर रात में जागरण करना चाहिए। अगले दिन प्रातःकाल पूजन करके हवन करें। पहले ग्रह होम फिर आधान होम करना चाहिए। जो जौ मिश्रित जल तिल को भी घी में मिलाकर 1000 या 100 प्रधान आहुतियाँ देनी चाहिए। इसके बाद वस्त्र अलंकार धेनु आदि से आचार्य की पूजा करनी चाहिए। 16 वाहिनी निकालकर ब्राह्मणों को देना चाहिए और उन्हें भोजन कराना चाहिए तथा भोजन उपरांत दक्षिणा भी देनी चाहिए। इसके बाद अपने मित्रों संबंधियों को भोजन कराना चाहिए तथा स्वयं भी भोजन करना चाहिए। हर हर महादेव। नमः पार्वती पते। हर हर महादेव। ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग महादेव की जय। हर हर महादेव। श्री शिवाय नमस्ते। राधे राधे राधे।